आखिर वो कौन सी फिल्म है जिसकी शूटिंग के दौरान एक्टर को पड़ गया था थप्पड़? तो हम आपको बता दें कि इस एक्टर का नाम है दिलीप ताहिल। हाल ही में ये काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि इनको जेल की सज़ा सुनाई गई है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। आज से करीब 4 साल पहले यानी कि साल 2018 में एक्टर दिलीप ताहिल अपनी कार से जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने शराब पी रखी थी। आरोप तो उन पर ऐसा ही है, जिसके बाद वो एक ऑटो रिक्शा से टकराए। ऑटो रिक्शा में 2 लोग बैठे हुए थे, एक महिला सवार थी और एक वहाँ पर एक 22 साल का लड़का था। दिलीप ताहिल की जो कार है उससे जब ऑटो रिक्शा की टक्कर हुई, इस दौरान ये दोनों घायल हो गए। लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिलीप ताहिल ने इन लोगों की मदद नहीं की और उन्होंने अपनी कार को वहाँ से भगा दिया। कार को लेकर भागते हुए दिलीप ताहिल कुछ आगे ही निकले थे कि लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि उस दौरान गणेश उत्सव का विसर्जन होने वाला था। इसी वजह से ट्रैफिक काफ़ी थी और दिलीप ताहिल अपनी कार को आगे नहीं बढ़ा पाए। जब लोगों ने उन्हें घेरा, इस दौरान आरोप है कि दिलीप ताहिल ने उनके साथ धक्का मुक्की की, काफ़ी मिसबिहेव किया, जिसके बाद पुलिस आई और उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। इस दौरान दिलीप ताहिल के कई फोटोज़ भी वायरल हुए थे जब वो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। हालांकि ये 2018 का मामला है। इसके बाद अब फिर से ये मामला सुर्खियों में है क्योंकि दिलीप ताहिल को 2 महीने की सज़ा सुनाई गई है। ये साल 2018 के इस मामले में जब पुलिस जांच कर रही थी, उस दौरान दिलीप ताहिल ने अपना ब्लड सैंपल भी जांच के लिए देने से मना कर दिया था, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने शराब पी थी, इसी के लिए उन्हें उनकी जाँच करनी थी। लेकिन उन्होंने ब्लड सैंपल देने से मना किया, जिसके बाद ये जाँच नहीं हो पाई। अब जाकर कोर्ट ने इस मामले पर एक्टर दिलीप ताहिल को सज़ा सुनाई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिलीप ताहिल अब सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं। देखना यह है कब वो सुप्रीम कोर्ट कब पहुंचते और इस मामले में आगे क्या फैसला आता है कोर्ट का। बहरहाल इस दौरान एक और मामला है जो कि काफ़ी सुर्खियों में है, जिसके बारे में एक्टर दिलीप ताहिल ने साल 2016-17 के दौरान, जब ये मीटू मूवमेंट चरम पर था और सभी एक्टर एक्ट्रेसेस और जो भी कई चर्चित हस्तियां थीं, उनके बारे में ये मामले सामने आ रहे थे कि उन्होंने यौन उत्पीड़न जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है और वर्क प्लेस पे लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया है। इसी दौरान एक्टर दिलीप ताहिल ने भी एक खुलासा किया। उन्होंने एक डायरेक्टर के बारे में बताया कि वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस फिल्म में रेप सीन फिल्माया जाना था। इस दौरान डायरेक्टर ने उनसे डिमांड नहीं की, बल्कि उन्हें ये बताया कि जब ये रेप सीन शूट किया जाएगा, उस दौरान तुम ऐसा करना कि जो एक्ट्रेस है, उस फिल्म में जो लड़की काम कर रही है, उसको बिना बताए उसके कपड़े फाड़ देना। इससे ये सीन और भी अच्छा लगेगा। हालांकि दिलीप ताहिल इस सीन को शूट करने के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने डायरेक्टर से साफ ये इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना हीरोइन के रजामंदी के वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें काफ़ी फोर्स किया। इसके बाद दिलीप ताहिल ने ये फिल्म की शूटिंग की या नहीं की, इसके बारे में तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इसके बारे में जो सनसनीखेज दिलीप ताहिल ने खुलासा किया, उसका इम्पैक्ट आज भी दिख रहा है। क्योंकि हाल ही में दिलीप ताहिल से जुड़ी जो एक खबर है, वो मीडिया की काफ़ी सुर्खियों में है। खुलासा ये हुआ कि एक फिल्म के शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस जया प्रदा है, जो उन्होंने काम करने के दौरान ही एक्टर दिलीप ताहिल को थप्पड़ मार दिया था। आरोप है कि इस फिल्म के एक सीन के दौरान, जो कि एक रेप सीन था, फिल्माने के दौरान जो दिलीप ताहिल हैं वो काफ़ी हिंसक हो गए थे और वो बहक गए थे। इसी दौरान जया प्रदा ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि जब ये न्यूज़ वायरल हुई, तब ये इस खबर पर दिलीप ताहिल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक जया प्रदा जी के साथ काम नहीं किया है, वो उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। उन्होंने जया प्रदा के साथ ऐसी कोई फिल्म नहीं की है। अगर उन्होंने काम किया होता जया प्रदा जी के साथ, अगर उन्होंने स्क्रीन शेयर की होती तो उन्हें खुशी होती, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने आज तक जया प्रदा जी के साथ काम ही नहीं किया है। हालांकि हम आपको बता दें कि जया प्रदा जी के साथ दिलीप ताहिल ने एक फिल्म है आखिरी रास्ता, उसमें काम किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट थी जया प्रदा और भी कई एक्टर्स थे इसमें, इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान दिलीप ताहिल को डायरेक्टर ने फोर्स किया कि तुम जया प्रदा के साथ ये रेप सीन फिल्माना है। हालांकि ये काफ़ी हिंसक था, जिसके बाद दिलीप ताहिल ने इस फिल्म में वो सीन फिल्माने से मना कर दिया था। लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें काफ़ी फोर्स किया और प्रोड्यूसर ने भी उन्हें काफ़ी फोर्स किया। प्रोड्यूसर की
ज़बरदस्ती की वजह से ही उन्होंने इस फिल्म में इस सीन को फिल्माया और जया प्रदा भी इस फिल्म में उस सीन के लिए राजी थी, जिसके बाद इसकी शूटिंग की गई। हालांकि इस दौरान यही अफवाह उड़ी कि जया प्रदा जी ने दिलीप ताहिल को थप्पड़ मारा है, लेकिन इस आरोप को दिलीप ताहिल ने सिरे से खारिज कर दिया। एक बार फिर से दिलीप ताहिल के जेल जाने के बाद ये मामला काफ़ी सुर्खियों में आया है और इससे पहले भी दिलीप ताहिल ने मीटू के दौरान इस मामले का खुलासा किया था। हालांकि ये वो मामला है या नहीं, या फिर वो मामला कुछ और था, क्या वो फिल्म की जिस फिल्म की वो बात कर रहे हैं उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये हादसा हुआ था या नहीं, इसके बारे में दिलीप ताहिल ने ना तो डायरेक्टर का नाम लिया, ना प्रोड्यूसर का नाम लिया, ना ही उन्होंने किसी हीरोइन का नाम लिया है। हालांकि उन्होंने इंडस्ट्री में जिस तरीके से फीमेल एक्टर्स के साथ व्यवहार किया जाता है, अक्सर उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है और अगर वो उस ऑफ़र को ना एक्सेप्ट करे तो उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है। और जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऐसे ऑफर्स देते हैं उनका करियर तो चल निकलता है, लेकिन ऐसे जो एक्ट्रेस होती हैं या फिर एक्टर भी होते हैं जिनको इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ऐसे ऑफर्स मिलते हैं, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। या फिर फिल्म इंडस्ट्री में ही ऐसी कई अफवाहें उड़ती हैं कि गैंग चलते हैं, इनका एक ग्रुपिज्म होता है, जिसके बाद अगर एक्टर एक्ट्रेसेस उनके हिसाब से काम नहीं करते तो इंडस्ट्री उनको बॉयकॉट कर देती है, उनके साथ काम नहीं करती। खासकर ऐसा होता है आउटसाइडर्स के साथ, जो फिल्म में जिनका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होता, या फिर फिल्मी बैकग्राउंड के अलावा जो फिल्मों में काम करते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस या फिर पुराने जो एक्टर होते हैं उनके साथ उनका कोई रिलेशन नहीं होता, वो किसी को इंडस्ट्री में नहीं जान रहे होते हैं, टोटली आउटसाइडर्स होते हैं और अपना करियर बनाने के लिए वो माया नगरी मुंबई में आते हैं। लेकिन यहाँ पर आते ही उन्हें भयानक सच्चाई कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। बाकायदा कई बार एक्टर एक्ट्रेसेस ने इस मामले का खुलासा किया है। आए दिन क्राइम तक के जरिए भी हम आपको बताते रहते हैं कि कैसे इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का जहर आज भी फैला हुआ है, या टीवी इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड हो या फिर साउथ इंडस्ट्री हो, हॉलीवुड हो, कहीं पर भी कास्टिंग काउच, ऐसा नहीं है कि कास्टिंग काउच के मामले सामने नहीं आए हों। आए दिन हीरो हीरोइन सभी इस मामले के बारे में खुलासा करते रहते हैं। आगे भी इस तरीके की खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।